गुड इवनिंग मेरे प्यारे विद्यार्थीगण। उम्मीद है कि आप लोग की तैयारी बहुत ही बढ़िया चल रही होगी। दोस्तों, कल हमने परसेंटेज का कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया था, जिसमें हम परसेंटेज को कैसे फ्रैक्शन में बदला जाता है, किस तरीके से फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदला जाता है, ये सारी चीज सीखे थे। ठीक है ना। आज हम क्या करने वाले हैं, उस चीज को एक बार रिवीजन करके फिर उस पर क्वेश्चन करने वाले हैं और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम लोग समझने वाले हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो बिल्कुल वीडियो को लास्ट तक देखना है। ठीक है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने के बाद हम कल जो किए थे ना उसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है ना। जैसे परसेंटेज है उसको फ्रैक्शन में बदलते हैं। क्या करते हैं, परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलने के लिए क्या करते हैं हम लोग, 100 से ना भाग देते हैं, है ना। और फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई देते हैं। ये सब जाने थे ना। इसी में हम जाने थे जैसे कि 1 है, 1 किसके बराबर होगा, 100% के बराबर, है ना। 1/2, 1/2 किसके बराबर होगा, 50% के बराबर हो जाएगा। 1/3 है, 1/3 किसके बराबर होगा, कैसे आ रहा है, इसमें हम 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जस्ट आ जा रहा है। 1/3 किसके बराबर होगा, 33 फुल 1/3%। ये सब हम कर चुके हैं। 1/4 25%, 1/5 20%, 1/6 16 सही 2/3%, है ना। 1/7 इसका वैल्यू कितना होगा, 14.2/7%, 1/8 12.5%, 1/9 11 सही 1/9%, 1/10 10%, 1/11 9 सही 1/9 11%। इतना बात किए थे। कुछ स्टैंडर्ड भी किए थे, जैसे कि 1/3 है, 33.13% है। अगर हमको 2/3 का वैल्यू निकालना होगा, इसका दुगुना 1/3 का दुगुना 2/3, तो इसका वैल्यू कितना होगा, 66.2/3%, या इसको लिख सकते हैं ना 66.66%, है कि नहीं। ये सब देखे थे। जैसे हमको मान लीजिए 1/5 1/6 कितना है, 16 सही 2/3%। अगर हमको 5/6 निकालना है, 5/6 निकालना है, 5 से मल्टीप्लाई हुआ, इधर भी 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 83 सही 1/3%, या 83.33%, है कि नहीं। इसी तरीके से 1/8 है 12.5। अगर 3/8 का देखे थे हम लोग, कितना देखे थे, 37%, 37.5%। 5/8 का हम लोग देखे थे 62.5%। कैसे आया था, 1/8 12.5 है, इसको 12.5% लिख सकते हैं ना, 12.1/2। इसका 3 गुना, 3 से गुना कर देंगे तो 12.5 का 3 गुना कितना, 37। इसका 5 गुना 5/8, 5 से गुना कर देंगे 62। इस तरीके से देखे थे। अब हम कल कुछ क्वेश्चन भी किए थे उस पर, है कि नहीं। अगर आप प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो परसेंटेज का पहले पहला क्लास आपको अच्छे से देख लेना है, क्योंकि उसमें ना बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया परसेंटेज। ठीक है। उसी सीरीज को हम आगे बढ़ाए इस वीडियो में। अब इसमें हम कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं उस पर। देखिए, जैसे कि आपके सामने दिख रहा है स्क्रीन पे, कुछ क्वेश्चन है, इसको क्या करनी है, हम लोग को सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन क्या है, 300 ऑफ, पहला क्वेश्चन देखिए आपको क्या दे रखा है, 300 ऑफ 66.66% ऑफ 12.5%, ये दे रखा है मेरे पास क्वेश्चन। ये क्वेश्चन दे रखा है, देखिए कितना जटिल डाटा, 66.66%। तो हम जानते हैं ना, ये जानते हैं ना 1/3 इसका वैल्यू कितना होता है, 33.33% होता है ना, ये 1/3 का वैल्यू है। अगर इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से अगर इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये किसका वैल्यू होगा, 2/3 का 66.66%। तो डायरेक्ट यहाँ पर हम 300 ऑफ मतलब गुना, और ये क्या हो जाएगा 2/3 इंटू 12.5%। 12.5% का वैल्यू कितना होता है, 1/8। अभी जस्ट हम लोग याद किए हैं, बाकी कल का वीडियो में भी पूरा कैसे आता है, क्या कैसे होता है, सारा चीज हम देखे हैं। ठीक है। तो उस वीडियो को भी आप लोग को जरूर देखना है। अगर इस वीडियो पर डायरेक्ट आए हैं तो पहले उस वीडियो को देखिए। 12.5% को क्या लिख सकते हैं, 1/8। अब देखिए सिंपल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, 3 से 100 बार में कट जाएगा, है कि नहीं। 2 से 4 बार में, ये 4 से ये 25 बार में, यानी कि 25 मेरा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। आसानी से आंसर आ गया। नहीं तो आपको मान लीजिए डाटा याद नहीं रहता तो क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं, पॉइंट हटाते हैं, फिर देते, बहुत कैलकुलेशन करना पड़ता है कि नहीं। तो यहाँ देखिए जैसे 2 नंबर,
2 नंबर 600 ऑफ 83 सही 1/3%। 600 का 83 सही 1/3%। हमको पता है ना 1/6 का वैल्यू कितना होता है, देखिए 1/6 का वैल्यू 16 सही 2/3%। उसी का 5 गुना 5/6 का वैल्यू होता है ना 83 सही 1/3%। डायरेक्ट हमको वैल्यू पता है तो 600 का क्या निकाल देंगे 5/6, इजिली 100 बार में कट जाएगा यानी कि 500 है कि नहीं। 83 से 1/3% किसका वैल्यू होता है 5/6 का। कैसे तो देखिए 1/6 कितना होगा 16 सही 2/3%। ये हमको पता है कैसे आता है 100 से मल्टीप्लाई करके। अगर इसमें हम 5 से गुना कर दिए, इसमें हम 5 से गुना कर दिए तो इधर भी 5 से गुना होगा, ये कितना हो जाएगा 5/6। ये कितना होगा 16 पंचे 80, ये 5 गुना 10, 10/3। क्योंकि देखिए अंश बट्टे हार, ये अंश है ना, नोमिनेटर है ना, हमेशा डिनोमिनेटर से क्या होना चाहिए कम होना चाहिए, लेकिन ये ज्यादा है तो 3 बार में और लगेगा ना भाग, 3 3 9 यानी ऐड हो जाएगा ये 83 सही 1/3%। ये होगा ना 5/6 का वैल्यू डायरेक्ट 600 का 5/6 यानी कि 500 मेरा आंसर आ गया है कि नहीं। एकदम सिंपल। नेक्स्ट समझना है 3 नंबर में, एकदम धीरे से समझते जाइएगा क्वेश्चन को। 3 नंबर में क्या था 400 ऑफ मतलब गुना कर दीजिए 444.44%। 400 क्या है 44.44%, ये है। तो सबसे पहले हमको ये बताइए 444.44% का वैल्यू क्या होगा, हमको निकालना है आपको 444.44% का वैल्यू। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या 400% प्लस 44.44% लिख सकते हैं ना, ऐसे लिख सकते हैं। तो 400% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा 4 होगा, 100 से डिवाइड करेंगे तो, और इसका कितना होगा 44.44% का। देखिए पीछे देखिए हम लोग ये पढ़े थे, यहाँ पे देखिए 1/9 का वैल्यू क्या है ना 11.9 1/9 यानी कि ये 11.11% पढ़े थे हम लोग, कल भी पढ़े थे। इसी का 4 गुना है ना 44.44%, यानी इसी 1/9 का कितना होगा 4 गुना हो जाएगा। तो ये किसका वैल्यू है 4/9 का, 4/9 का वैल्यू है ना। अब फ्रैक्शन में इसको भिंग का जोड़ करेंगे तो 9 चौका 36 40 40/9 ये आएगा ना मेरा 40/9। कैसे आया देखिए 444.44% है। तो सबसे पहले इसको 400% लिख सकते हैं ना, प्लस 44.44% है। तो 400% का वैल्यू कितना 4 होगा, 100 से डिवाइड करेंगे फ्रैक्शन में 44.44%। तो 1/9 कितना होता है देखिए 1/9 का वैल्यू होता है 11.11%। इसका 4 गुना है ना 44.44%, इसका 4 गुना है ना तो इसका भी 4 गुना हो जाएगा तो 4/9 का वैल्यू, दोनों को जोड़ देंगे कितना हो गया 40/9। समझ गए। तो यानी 444.44% की जगह क्या दे देंगे 40/9, ये समझिए। फिर गुना क्या है 900 फ्रैक्शन में ही है तो 900 लिख दीजिए। ऑफ मतलब गुना। फिर ये 36.36%। ये देखिए आप लोग यहाँ 1/11 इसका वैल्यू क्या है 9.1/11%, यानी इसको 9.09% भी लिख सकते हैं, है ना, कल देखे थे ना। तो इसी का 4 गुना है कि नहीं 9.09 का 4 गुना। देखिए अगर हमको निकालना होगा 36% का, ये हम जानते हैं ना 1/9 क्या होता है 9.09%। इसका 4 गुना है, इसका 4 गुना है ना 36.36%, 4 गुना है कि नहीं। तो इसका 1/9 का 4 गुना हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4/9 हो जाएगा कि नहीं, 4/9 हो जाएगा कि नहीं। तो 900 का 4/9 यहाँ से निकाल लेंगे, 9 से यहाँ 100 बार में जाएगा। अब सबको मल्टीप्लाई कर देंगे कितना होगा 4 चौका 16 चौका 64, 64 पर कितना 0 2 1 3 और 2 5 0 बट्टे में 9, इतना मेरा क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा, है कि नहीं। समझे बात को। तो एकदम सिंपल चीजों को समझना है कैसे बदलते हैं, जितना वैल्यू किए हैं हम लोग को उतना याद कर लेना आपको, है कि नहीं, उतना अच्छे से याद कर लेना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, क्या निकालना है हमको 1200 ऑफ 558.33%। किसका वैल्यू निकालना है 558.33%। तो सबसे पहले इस परसेंटेज को ना, बहुत बड़ा परसेंटेज है, इसको क्या कर दीजिए ना फ्रैक्शन में बदल लीजिए, इसको क्या कर देना है भिन्न में बदल लेना। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 558.33% को 500
प्लस 500% प्लस 50% प्लस 8.33%। इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं? लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? ऐसे लिख सकते हैं। तो 500 मतलब क्या हो गया? 50% मतलब 1/2। 8.33% याद किया ना? 8.33% किसका वैल्यू होता है? 1/12 का। देखिए 1/12 में 100 से मल्टीप्लाई करते, ये क्या फ्रैक्शन में परसेंटेज बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं ना, 25/3 यानी कि 8.33%। इसका भिन्न फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? 1/12। कल भी देखे हैं हम लोग, तो ये क्या हो जाएगा? 1/12। अब सबको क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। 212 का 12 हो जाएगा इससे। ये एक है कितना बार में? 12×5 प्लस 6 प्लस 1 यानी 67/12। ये होगा ना 67/12। इसका वैल्यू हमको पता चल गया 67/12 होगा। तो 1200 ऑफ 6 ये निकालना है हमको। 1200 ऑफ 558.33%। इसका वैल्यू हमको कितना आ गया? 67/12। इसके जगह 67 डाल दीजिए, बट्टे में 12। 12 से 100 बार यानी मेरा क्या आ गया? 6700। ये क्या हो गया? आंसर हो गया। एकदम सिंपल, कितना बड़ा डाटा था, लेकिन हम इस तरीके से ना परसेंटेज को अरेंज करके हम ना उसको फ्रैक्शन में बदल के कोई भी क्वेश्चन को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, है कि नहीं? क्या किए? ध्यान रखिएगा 558.33%। देखिए इसको अगर हम एक बार में ही चेंज करेंगे तो यहाँ पॉइंट हटाएंगे 00 फिर नहीं होगा, पॉसिबल नहीं है कि नहीं? तो सबसे पहले इसको तोड़ना है, कुछ पार्ट्स में तोड़ना है जिसका वैल्यू हमको पता है, वही पार्ट्स में तोड़ना है जिसका वैल्यू हम लोग को पता है। तो 558 को 500%, इसका वैल्यू 5 पता है हमको। उसके बाद 50, इसमें 50 जोड़ देंगे तो 50% यानी 550% हो गया। फिर क्या जोड़ देंगे? 8.33%। 50% यानी 1/2 होता है। 8.33%, अब ये पढ़े 1/12। 1/12 का वैल्यू क्या होता है? 8.33%। ठीक है, तो इस सबको ऐड कर दिया 67/12। तो हम 1200 का 67/12 निकाल दिए, कितना आ गया? 6700। समझ गया ना? अब इस टाइप को मेरे ख्याल से कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा, है ना? सारा क्वेश्चन बन जाएगा इजिली वे में। किस तरीके से हमको परसेंटेज को अप्लाई करना है वो ये देखिए, ये चीज है ना आपको हर चीज हर चैप्टर में इंपॉर्टेंट है। आप सीआई पढ़िएगा या प्रॉफिट लॉस पढ़िएगा या कोई भी एडवांस का भी टॉपिक पढ़िएगा ना, इसमें परसेंटेज का बहुत योगदान है। ठीक है ना? इस टाइप का अब इजी डाटा नहीं आता है 10% 20%, थोड़ा जटिल डाटा देता है, इसके लिए आपको इतना करना पड़ेगा। ठीक है, तो सारा जितना भी हम लोग अभी परसेंटेज में किए हैं, जितना भी हम लोग कॉन्सेप्ट किए हैं, अभी जितना भी आपको इंटरचेंज करके बताए हैं डाटा 1 से लेकर 1/12 तक, सारा चीज याद कर लेना है। और जो कल स्टैंडर्ड डाटा बताए थे उसको भी एक बार याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो इस टाइप का आपसे क्वेश्चन बिल्कुल बन जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर। नेक्स्ट टाइप की ओर चलने से पहले हम लोग को कुछ बताना है आपको। जैसे आपसे पूछ देगा ये 20 से 20% ज्यादा, ये 20 से 20% ज्यादा, ए इज 20% मोर ऑफ बी। इसका मतलब क्या हुआ? ए इज 20% मोर ऑफ बी। ए बी से 20% ज्यादा, ए बी से 20% ज्यादा। अगर हमको ए बी का वैल्यू पता चाहिए, अगर बी हम 100 मान लेंगे, बी 100 मान लेंगे, ये क्या होगा? उससे 20% ज्यादा, यानी 100 से 20% ज्यादा। कितना होगा ये? 100 का 20% यानी 20 रुपया, यानी कि ये 120 हो जाएगा, नहीं है कि नहीं? ये 20 से 20% ज्यादा, मतलब कोई भी चीज अगर ज्यादा हो, जैसे मान लीजिए 10% बढ़ाएं, कोई संख्या x है, उसमें हम 10% बढ़ाएं तो x का 110% होता है। अगर कोई संख्या x है, उसमें अगर हम 10% घटाएं तो x का 90% होता है। 100 में से करना है, घटाना है तो माइनस करना है, जोड़ रहे हैं तो 100 में हम जोड़ रहेंगे, घटा रहे हैं तो माइनस करेंगे 100 में। ठीक है, ऐड कर रहे हैं तो 100 में ऐड करना है, जैसे कि 20% 30% जो भी ऐड किए तो 100 में ऐड कीजिएगा, उसका वैल्यू निकाल लीजिए। अगर हम सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो 100 में जितना भी परसेंट सब्सट्रैक्ट करना है उसको घटाएंगे, तब जाके वैल्यू निकलेगी। क्लियर है ना? तो चलिएगा इस टाइप की क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पहले क्या है? पहला ये क्वेश्चन क्या है? हाउ मच परसेंटेज इज 90 ऑफ 270? 90 270 का कितना प्रतिशत? क्या है?
90 ना 90 ना 270 का कितना प्रतिशत। हमेशा जिससे कंपेयर होना उसको नीचे लिखते हैं। 90 90 है, 90 270 का, 90 है ना 270 का कितना प्रतिशत है। कंपेयर किससे हो रहा है, तुलना किससे हो रहा है, 270 से। तो मान ले 270 को तुलना जिससे होता है उसे नीचे लिखते हैं। कितना प्रतिशत है, ये क्या विभिन्न में है ना, लेकिन हमसे पूछ रहा है कितना परसेंट है। तो परसेंटेज में बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, है कि नहीं। तो 0 से 0, 9 से 3 बार में 100/3 यानी क्या हो गया 33.33%। समझे। जैसे आपसे पूछ देगा 40 200 का कितना प्रतिशत, 40 200 का कितना प्रतिशत। कैसे बनाइएगा, कैसे बनाइए, 40 कंपेयर किससे हो रहा है, तुलना किससे हो रहा है, 200 से ना। 200 से जिससे कंपेयर होगा उसको नीचे लिखते हैं 200। ये परसेंटेज में आ गया, ये क्या आ गया भिन्न में आ गया, जिसको परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 40 से 5 तो आ गए, 5 से 20 जाम, यानी 40 200 का कितना प्रतिशत है, 20%। कितना प्रतिशत है, 20% है। नेक्स्ट देखिए उसी टाइप का क्वेश्चन है, 80 500 का 500 का कितना परसेंट है। हाउ मच परसेंट इज 80 ऑफ 500। ठीक है ना, बना लीजिएगा क्वेश्चन। कैसे बनेगा, 80 500 का कितना प्रतिशत, 80 ऊपर हो जाएगा, 500 तुलना किससे हो रहा है, 500 से हो रहा है, बटे 500 इंटू परसेंट में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। डबल जीरो से डबल जीरो कर लिया, 5 से कितना बढ़ना, 16 जाओगे, यानी कि 16% है। क्लियर है ना, क्लियर है, बन जाएगा ना, कोई दिक्कत इसमें। चलिए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखना है, इसमें देखिए एक क्वेश्चन है आपका, इफ ए नंबर, सारा कॉन्सेप्ट वाइज हम क्वेश्चन के थ्रू ही आपको कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं, है कि नहीं। क्वेश्चन के थ्रू ही एकदम कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, इसलिए एकदम ध्यान से क्वेश्चन को समझना है, आपको नोट डाउन करना है, ठीक है ना। हर एक क्वेश्चन में आपका हर एक कॉन्सेप्ट होगा। देख लीजिए ये क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम लोग। क्या है, इफ ए नंबर इज 220 इन 2002 एंड 245 इन 2003 देन हाउ मच परसेंटेज इंक्रीज। क्या बोल रखा, यदि कोई संख्या 220 है 2002 में और 245 है 2003 में, तो संख्या में कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है। देखिए आपके पास कोई संख्या क्या है, कोई नंबर है, नंबर ना 2002 में ना, 2002 ईयर में बात किया जा रहा है, तो 2002 में नंबर कितना था, 220 था, 220 था। लेकिन 2003 में ना, 2003 में वही नंबर कितना जाके हो जा रही है, 245 हो रहा है। तो ये नंबर में कितनी परसेंट की वृद्धि हुई ना, हाउ मच परसेंट इंक्रीज किया ये नंबर, हमको वही फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, कितना बढ़ा है, 220 था 2002 में, 2003 में कितना हो गया 245, तो कितनी बढ़ी है 220 से 245, यानी कि 25 बढ़ी है ना, 25 बढ़ी है। 2002 में अगर 220 था तो 2003 में क्या हो गया 245, 25 का इंक्रीज हुआ है, कितना से, कितना परसेंट पूछा है ना, कितना परसेंट वृद्धि है। तो हम जिससे तुलना करते हैं उसको नीचे लिखते हैं ना, कितना से बढ़ी है, 220 से ना, पहले 220 था अब 245 हो गया, यानी कि 25 की वृद्धि हुई है। किसमें वृद्धि हुई है 25 की, 220 में, 25/220। अगर इसको हमको परसेंटेज में बदलना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये जीरो से ये जीरो क्या हो गया, कट गया, 2 से 5 बार में, 2 से 11 बार में, यानी कि 125/11। कितनी परसेंट की क्या हो गई है, वृद्धि हो गई। 125/11% की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। समझ गए ना, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इस टाइप के क्वेश्चन में, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना है कि जिससे तुलना हो रही है ना उसको नीचे लिखते हैं, है कि नहीं। अगर इसी में हमसे पूछ देगा 2002 में जो जनसंख्या थी 2003 की अपेक्षा कितनी की कमी हुई है। 2003 में 245 था, 2002 में कितना है 220, तो अभी भी कमी कितनी की हो रही है 25 की, लेकिन अब किससे किससे कम हो रहा है 245 से ना। तो उस केस में जिससे कंपेयर करेंगे 245 तो नीचे रहेगा, लेकिन वृद्धि हो रही है, तो किसमें वृद्धि हो रही है 220 से 245 में वृद्धि हो रही है कि नहीं। 220 से किस में वृद्धि हो रही है 245 में। तो यहाँ पर अभी हम कंपेयर कर रहे हैं 2002 से 2003 में, यानी जो जिससे 220 से तुलना हो रही है तो 220 कहाँ रहेगी, नीचे रहेगी। तो हमेशा इतना ध्यान रखिएगा, जिससे कंपेयर करेंगे उसको हम नीचे लिखते हैं, ठीक है ना।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, ये टाइप है ए इज 20% मोर ऑफ बी देन फाइंड द रेशियो ऑफ ए टू बी। ए बी से 20% ज्यादा है तो ए और अनुपात बी ज्ञात है। क्या बोल रखा है क्वेश्चन में ना, ए बी से 20% ज्यादा है। ए आपका ए है एक नंबर है, बी से 20% ज्यादा है। अगर हम बी को मान लेते हैं, बी को अगर मान लेते हैं एक्स, अगर बी एक्स है उससे 20% ज्यादा है ए, तो ये कितना होगा एक्स का। हम बोले ना जितना ज्यादा होता 100 में ऐड करते हैं, 20% ज्यादा यानी कि 120% होगा ना, ये होगा कि नहीं होगा। अगर ये क्या आपका एक्स है, बी एक्स मान लिए हैं, तो बोल रखा ए बी से 20% ज्यादा है, ए कितना होगा एक्स का 120% हो जाएगा ना, हो जाएगा ना। अब हमको क्या बोल रखा है, ए और बी के रेशियो निकालना, इस दोनों के बीच अनुपात निकालना है। ठीक है, अनुपात निकाल लेते हैं। ये कितना होगा 120 एक्स बट्टे 100 और ये कितना है एक्स। अनुपात निकाल देंगे तो एक्स से एक्स कट जाएगा, 100 उधर चला जाएगा, 120 अनुपात 100, ये 20 से कट जाएगा, 6 बार में 20 से 5 बार में, यानी 5:6। ये अनुपात भी क्या हो गया 5:6। ये तो बेसिक से समझे हम लोग, है कि नहीं, ये बेसिक से समझे। अब देखिए अगर हम डायरेक्ट इसको लिखते हैं, ए बी से 20% ज्यादा है, एक्स नहीं मानना है हमको, स्किप करना है। एक्स मान के बनाइएगा क्वेश्चन में टाइम लगेगा, है ना। हमको 100 या फ्रैक्शन मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये बी से 20% ज्यादा यहाँ पर बोल रखा है कि नहीं, तो हम बी मान लेते हैं। बी कितना है, बी 100 है। अगर बी 100 है और ये क्या है 20% मोर है बी से, तो ये कितना हो जाएगा 120 हो जाएगी कि नहीं, हो जाएगी ना। 20% ज्यादा, हम पूछ देंगे आपकी आय मेरे से 20% ज्यादा है। अगर मेरी आय 100 रुपया है, हम 100 रुपया कमाते हैं, तो आप कितना कमाते होंगे उससे 20% ज्यादा, यानी कि 120 रुपया, है कि नहीं। तो बस वही है, मोर बोल रहा है हमको 100 में ऐड कर देना है, अगर लेस बोलेगा 100 में क्या कर देना है सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो यहाँ पर मेरे को क्वेश्चन क्या बोल रखा था, ए इज 20% मोर ऑफ बी, यानी क्या है ना ए बी से 20% ज्यादा है, देन फाइंड द रेशियो ऑफ ए टू बी। तो हमको ए और बी का क्या निकालना था अनुपात, तो हम बी मान लिए 100, बी क्या मान लिए 100, ए क्या उससे 20% ज्यादा, ए कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा ना। इस दोनों का रेशियो निकालना है, रेशियो निकाल लीजिए, 20 से 6 बार में, 20 से 5 बार में, यानी 6:5 आया ना। यहाँ भी वही आया था 6:5, उल्टा काट दिए थे हम लोग, है ना, उल्टा काट दिए थे। 20 से 6 बार में न जाएगा ये, और 20 से 5 बार में, 6:5 आया ना, दोनों सेम आया। या हम तीसरा तरीका क्या है, तीसरा अप्रोच क्या है ना, 20% ज्यादा है ना, इसको क्या कीजिए ना फ्रैक्शन में बदल दीजिए। तो 20% का वैल्यू 1/5 होगा। कैसे आया 1/5, तो 20% परसेंट हटाएंगे तो डबल जीरो आएगा, तो 20 से 5 बार में, यानी भिन्न में 1/5 होता है। तो डायरेक्ट हम लोग को वैल्यू याद है 20% का वैल्यू क्या हो 1/5। अब हमको रेशियो फाइंड करना है ए टू बी का, यही ना। अगर देखिए यहाँ पर ये बी से 20% ज्यादा है, 20% मतलब 1/5। अगर बी हम 5 मान लिए, उससे ए कितना 1 ज्यादा होगा, 1 ज्यादा होगा नहीं, तो ये कितना होगा 6:5 डायरेक्ट निकल गया मुझे इस तरीके से। तो हमेशा आपको या तो ये तरीका बनाना या ये तरीका, ये बेसिक के लिए हम समझा दिए, लेकिन इसको इग्नोर करना है। क्लियर। चलिए हम लोग नेक्स्ट पे देखते हैं, उसमें क्या था ज्यादा, तो ऐसे करते थे। अब कम वाला में हम लोग देखते हैं क्या ये क्वेश्चन, ए इज 25% लेस ऑफ बी देन बी इज हाउ मच परसेंट मोर ऑफ ए। इसमें क्या बोल रखा है ना, ए बी से 25% कम है, ए बी से 25% कम है, तो बी ए से कितना प्रतिशत ज्यादा है, तो बोल रखा है। तो बस सिंपल उसी तरीके से बनाना। क्या बोल रखा है, ए बी से 25% कम है। अगर हम बी को 100 मान लेंगे, बी को 100 मान लेंगे, तो ए कितना होगा उससे 25% कम, यानी ये 100 का 75% होगा, 75 होगा, होगा कि नहीं होगा। जैसे मान लीजिए मेरे पास 100 रुपया है, हम बोल देंगे मेरे से ना आपके पास 25% कम है, तो 100 का 25 ही होता है, यानी 25 रुपया कम होगा ना आपके पास, तो आपके पास कितना होगा 75 रुपया। कैसे निकाल दे, या तो 25% निकाल दिया 100 का, फिर घटाए, या पहले ही हमको 25% कम है, यानी 100 में से 25 घटाना है, यानी 75% निकालना है। बी 100 है तो ये कितना हो जाएगा 75। क्लियर। इस दोनों के बीच
इस दोनों के बीच हमको अगर रेशियो फाइंड करना होगा 25 से कट जाएगा ना 3 बार में, 25 से 4 बार में। अगर ए 3 है तो बी कितना है 4। अब हमसे पूछ क्या रखा है, तो बी ए से कितना प्रतिशत ज्यादा, बी ना ए से कितना प्रतिशत ज्यादा है तो निकालना। अगर हमको वैसे पूछता बी ए से कितना ज्यादा है तो कितना ज्यादा है रेशियो में 1 ज्यादा, 1 ज्यादा किससे, ए से। तुलना किससे हो रहा है, ए से, जिसमें काके की ऑफ फ्रॉम ये लगा रहा है, से लगा रहा है, तुलना उससे हो रहा है। यहाँ देखिए ए से कंपेयर हो रहा है, 3 से कंपेयर होना 1/3 कितना परसेंट ज्यादा है, तो परसेंट में बदलने के लिए 100, 1/3 का वैल्यू कितना होता है 33.1/3%। पता है ना ये चीज, है ना, समझ में आ गया। या हम इसी तरीके से भी बना सकते हैं, जैसे 25% है, ए बी से 25% क्या है कम, ए 25% लेस ऑफ बी, यानी तो यहाँ पर सबसे पहले बी 25% को ना फ्रैक्शन में बदल दीजिए, क्या होगा 1/4। कैसे आए 1/4, तो 25% है, परसेंट हटा देंगे तो क्या करेंगे 100 से डिवाइड कर देंगे, है ना, तो 25 से कितना बार में कट जाएगा 4 बार में, 1/4, 1/4। तो ए बी से, है ना, बी से 25% कम है ना। अगर बी 4 है, बी अगर 4 मान लिए, उससे क्या 1 कम होगा, ए कितना हो गया 3 हो जाएगा, ए कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो हमसे पूछ क्या रहा है, तो बी ए से कितना प्रतिशत ज्यादा, बी ना ए से कितना प्रतिशत ज्यादा, कितना ज्यादा, ये 3 है बी 4 है, 1 ज्यादा किससे 3 से ना, 1/3 परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 33.1/3%। ठीक है, समझ गया ना, इस टाइप का क्वेश्चन बन जाएगा ना। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट टाइप की ओर बढ़ते हैं। कोई भी क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट में थोड़ा भी दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या बोल रखा है, द इनकम ऑफ ए इज 9.09% लेस ऑफ द इनकम ऑफ बी, देन द इनकम बी इज हाउ मच परसेंट मोर ऑफ द इनकम ऑफ ए। सेम टाइप का क्वेश्चन है, बोल क्या रखा है, ए की आय बी की आय से 9.09% कम है, तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत ज्यादा होगा। ठीक है ना, 2 है, ए की आय बी की आय की 9.09% कम है। तो देखिए, तो यहाँ पर सबसे अच्छा विधि क्या होगा, फ्रैक्शन में बदल देना। 9.09%, 9.09% का जानते हैं ना फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 1/11 होता है ना, 1/11 का वैल्यू होता है कि नहीं, हम पढ़े हैं, अब पीछे भी पढ़े हैं। इसको 1/11 को परसेंटेज में बदल क्या आता है 9.09। तो मेरा क्वेश्चन क्या था, ए की आय बी की आय से 9.09% कम, ठीक है ना, ए की आय बी की आय से, अगर हम बी की आय 11 है, बी की आय अगर 11 है तो ए की आय उससे क्या इतना कम, 1 कम है। फ्रैक्शन में बात करेंगे, परसेंटेज में क्या 9.09% कम है, परसेंटेज में आपका 9.09% क्या है कम है। अगर उसी को भिन्न में बदल दिया क्या होगा 1/11। अगर बी की आई 11 है तो ए की आई क्या हो जाएगा उससे 1 कम, यानी कि 10, 10 हो जाएगा कि नहीं। तो हमसे क्या पूछ रखा, बी की आई ए की आई से कितना प्रतिशत ज्यादा है, बी की आई है ना ए की आई से कितना प्रतिशत ज्यादा, कितना ज्यादा है 1 ज्यादा, किससे 10 से ना, कंपेयर किससे हो रहा है ए से ना, 10 से ज्यादा। परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये 0 से ये 0, यानी कि 10% क्या हो जाएगा मेरा आंसर हो जाएगा। ए बी से, बी ए से कितना प्रतिशत ज्यादा हो गया 10%। क्लियर है, कोई दिक्कत। तो इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन होगा बन जाना चाहिए आप लोग, है कि। नेक्स्ट टाइप का हम लोग देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या आपका, इफ द प्राइस ऑफ मस्टर्ड ऑयल इंक्रीजेज बाय 25%, then by what percent should the housewife reduce her consumption so that the expenditure remains unchanged। मतलब क्या हुआ ना, यदि सरसों का तेल का मूल्य 25% से बढ़ जाता है तो गृहिणी अपने खपत में कितने प्रतिशत से कम करे कि वह अपरिवर्तित रहे। मतलब क्वेश्चन को समझिएगा, क्वेश्चन क्या बोल रखा है, सरसों का तेल का मूल्य बढ़ रहा है लेकिन उसका जो खपत है ना, कंजम्पशन है ना, कितना कम करेगा कि पहले जितना खर्च हो रहा था अभी भी हो रहा है खर्च। मान लेते हैं एक उदाहरण की तरफ, आपको पहले 100 रुपया दिया गया, 1 मिनट, हाँ, पहले आपको 100 रुपया दिया गया, 100 रुपया दिया गया, आपसे बोला कि 5 किलो जाके कुछ चीनी लेकर आइए। अगर चीनी का प्राइस 20 रुपया है ना, तो 5 किलो ले लीजिएगा।
अब क्या, अभी भी आपके पास 100 रुपया है, चीनी के प्राइस 20 से क्या बढ़ गया, 25 रुपया हो गया, तो आपको 100 ही रुपया खर्च करना है। तो पहले 5 किलो लेते थे, अब कितना लेंगे, 4 किलो ही लेंगे, है कि नहीं, अपना खपत थोड़ा कम करेंगे। तो वही चेंज, वही क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन आपका टाइप वही है, प्राइस बढ़ रहा है, सरसों के तेल का मूल्य बढ़ जा रहा है, लेकिन अब उसका जो कंजम्पशन है ना, खपत, खपत कितना कम करेगा ना, जो पहले जितना खर्च हो रहा अभी भी उतना खर्च होगा, ये है क्वेश्चन। तो सबसे पहले क्या करना है इस टाइप के क्वेश्चन को, परसेंटेज को ना फ्रैक्शन में बदल दीजिए, या तो 25% है ना, 25% बराबर क्या होता है 1/4, 25% बराबर क्या होता है 1/4। तो यहाँ पर देखिए प्राइस मूल्य है कि सरसों का, मस्टर्ड ऑयल का बढ़ रहा है ना 25%, वृद्धि हो रही है। तो अगर अगर प्राइस आपकी पहले 4 रही होगी, प्राइस अगर पहले 4 रही होगी, उसमें 1 की वृद्धि हो गई, अब प्राइस कितनी हो गई होगी, पहले प्राइस आपकी 4 रही होगी, 1 की वृद्धि हो गई, तो प्राइस कितनी हो गई 5 हो गई। लेकिन मेरा जो खर्च है, खर्च एक्सपेंस है, एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंस क्या होना चाहिए, अभी भी सेम, अभी भी सेम, दोनों केस में क्या होना चाहिए सेम। तो मेरा कंजम्पशन, खपत को क्या करेंगे, खर्च सेम करने के लिए खर्च मेरा दोनों केस में सेम होना चाहिए। तो प्राइस देखिए, प्राइस 25% वृद्धि 4 से 5, तो खपत क्या कर देंगे, इसका जस्ट रिवर्स कर देना है, 5 से 4 कर दीजिए। देखिए मेरा खर्च सेम हो रहा है ना, 5 का 20, 5 का 20, 20 रुपया पहले भी हो रहा था, 20 रुपया अभी भी हो रहा है। खपत में क्या, लेकिन पहले हम 5 केजी खपत करते थे, तो अब कितना 4 केजी कर रहे हैं, खपत में कितनी की कमी हुई वही हमको निकालना है। तो कितने परसेंट की खपत में कमी, खपत पहले हम 5 केजी यूज कर रहे हैं, अब कितना 4 केजी, यानी 1 की कमी हुई, 1 की कमी हुई, टोटल कितना से 5 से, तो 1/5 इंटू परसेंटेज बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो क्या हो जाएगा 20% की क्या हो गई, कमी हो गई, कंजम्पशन क्या हो गया 20%। क्लियर, समझे क्या। तो इस टाइप का क्वेश्चन जब भी है, अगर प्राइस में वृद्धि या कमी हो रहा है, ठीक है, और उसका एक्सपेंस जो खर्च है ना सेम रहे, खर्च में कोई चेंज ना हो, तो खपत का ना रेशियो डायरेक्ट रिवर्स कर देना है। अगर प्राइस 4 से 5 होगा तो खपत 5 से 4 होगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी टाइप का एक क्वेश्चन है, इसको बनाना है आपको। क्या बोल रखा है, ड्यू टू 30% रिडक्शन इन ओरिजिनल वेट, Mahesh can sold 12 kg more wheat in RS 1200. What is the new price of wheat? मतलब क्या, गेहूं के मूल्य में 30% की कमी होने के कारण महेश 1200 रुपया में 72 किलोग्राम गेहूं, 1200 रुपया में 12 किलोग्राम गेहूं अधिक खरीद रहा है। तो गेहूं का नया मूल्य ज्ञात करें। ठीक है ना, गेहूं का क्या मूल्य ज्ञात करना, नया मूल्य। देखिए क्वेश्चन क्या था हम लोग के पास, प्राइस में क्या हो रहा है, कमी हो रहा है 30%, तो उसके बाद 1200 रुपया था, रुपया 1200 ही रुपया था, लेकिन पहले से ना 12 किलोग्राम गेहूं एक्स्ट्रा खरीदा, पहले से 12 किलोग्राम गेहूं क्या किया एक्स्ट्रा खरीदा। तो आपके पास मान लीजिए 10 रुपए के जी गेहूं है, आपके पास 100 रुपया दिया गया है, तो 10 के जी गेहूं खरीदिएगा। अब गेहूं में कमी हो गया, अब गेहूं हो गया 5 रुपए के जी, गेहूं 5 रुपए के जी, आप लेकिन अभी भी आपके पास 100 रुपया है, तो अब कितना 20 के जी खरीदिएगा, तो पहले से ज्यादा गेहूं खरीदिएगा कि नहीं। तो मतलब प्राइस में कमी होगा, आपके पास खर्च उतना ही करना है जितना पहले 1200 रुपया उसको खर्च करना था, अभी भी 1200 रुपया ही खर्च करना है। तो क्या करेगा, गेहूं पहले से ज्यादा खरीदेगा। ठीक है, सेम टाइप के क्वेश्चन है जो आप प्रीवियस देखें। तो क्या कर रहे थे उस टाइप के क्वेश्चन को, सबसे पहले परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदल दीजिए। कितनी की कमी हो रही है 30% की, 30% का क्या होगा 30 परसेंटेज हटाएंगे तो डबल जीरो, 0 से 0 यानी 3/10 ये होगा ना। अगर पहले प्राइस 10 थी तो उसमें कितनी कमी हुई है 3 की। पहले प्राइस अगर गेहूं का मूल्य कितना थी 10 थी, तो अब कितनी कमी हुई है 3 के जी की, 3 रुपए की, तब कितना रुपया हो गया 7 रुपया। तो मेरा गेहूं कंजम्पशन क्या था, हम गेहूं यूज करते थे। खर्च हमको दोनों केस में बराबर रखना है, अभी भी 1200 रुपया खर्च हो रहा है। ठीक है, पहले भी 1200 रुपया खर्च करते थे, अभी भी 1200 रुपया ही खर्च कर रहे हैं। खर्च जब से बढ़े तो हम क्या कह रहे हैं, आपको क्या बोले हैं, डायरेक्ट प्राइस का रिवर्स कर दीजिएगा, वही मेरा क्या निकल जाएगा खपत का। तो प्राइस 10 से 7 हो रहा है, तो गेहूं कितना 7 से 10 खरीद रहे होंगे, है कि नहीं, रिवर्स कर दिए तब ना प्राइस सेम आएगा। तो देखिए कितना किलोग्राम एक्स्ट्रा गेहूं खरीद रहे हैं, पहले गेहूं खरीद रहे थे 7 किलोग्राम, अब खरीद रहे हैं 10 किलोग्राम, 3 किलो का एक्स्ट्रा है, 3 किलो एक्स्ट्रा खरीद रहे हैं। लेकिन क्वेश्चन में कितना बोल रखा,
क्वेश्चन में 12 किलोग्राम बोल रखा है, क्वेश्चन में कितना बोल रखा है 12 किलोग्राम, तो यानी 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा 12, तो 1 का वैल्यू 4। एक्चुअल डाटा नहीं ना, ये माने थे तब ना, इसमें पहले 7 के जी खरीद रहा है, अब 10 के जी, तो 3 के जी एक्स्ट्रा, लेकिन एक्चुअल में कितना 12 के जी एक्स्ट्रा खरीद रहा है, तो 3 का वैल्यू 12, तो 1 का वैल्यू 4। तो पहले कितना खरीद रहे थे 7 चौका 28, पहले कितना खरीद रहे थे 28 के जी, अब कितना खरीद रहे हैं 10 चौका 40 के जी। 1 मिनट, अब कितना खरीद रहे हैं 10 फोर जा, 1 मिनट, अब कितना खरीद रहे हैं हम लोग, चलिए ठीक है। अब कितना खरीद रहे हैं हम लोग, पहले खरीद रहे थे 28 के जी, अब लेकिन 40 के जी खरीद रहे हैं, 40 के जी खरीद रहे हैं। तो देखिए मेरे पास 1200 रुपया दिए है, मेरे पास कितना है 1200 रुपया, खरीद कितना रहे 40 के जी, तो गेहूं का नया मूल्य कितना होगा 1200 रुपया है, खरीद रहे हैं 40 के जी, तो 1200/40 यानी कि 30 रुपया, 120/4 यानी कि 30 रुपये। एक बार फिर से समझिएगा ये क्वेश्चन को, ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन फिर से समझना। गेहूं का मूल्य में क्या बोल रखा है 30% की कमी होना, तो सबसे पहले क्या कर देना, परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदल दीजिए। 30% क्या होगा 3/10 हो जाएगा ना, 30/100 यानी 3/10, यानी प्राइस ना गेहूं का मूल्य 3 यानी पहले अगर 10 थी तो उसमें 3 की कमी हो गई ना, 10 से क्या हो गया 7 हो गया, प्राइस क्या हो गया 10 से 7 हो गया, प्राइस 10 से क्या हो गया 7 हो गया, तो अपना खपत में ना वो क्या कर रहा है 1200 रुपया में ना 12 किलोग्राम, 1200 रुपया में 12 किलोग्राम गेहूं अधिक खरीदता है, तो गेहूं का नया मूल्य, तो उसके पास प्राइस 10 से 7 हो गया, लेकिन 1200 रुपया दिया गया, पहले भी 1200 था अभी भी 1200, यानी कि जब बताए हैं जब क्या खर्च करने को सेम रहे तो उसका जो खपत है उठाए तो उसका रिवर्स रेशियो हो जाता है ना, 10 से 7 था प्राइस, तो खपत उसका 7 से 10 हो जाएगा, तब ना प्राइस सेम रहेगा। देखिए 10 7 70 7 70 प्राइस सेम रहता है ना उस केस में, यानी पहले 7 के जी यूज कर रहा था गेहूं, तो अब कितना के जी यूज कर रहा है 10 के जी है ना, क्यों, क्योंकि प्राइस में 30% की कमी हो गई, तो यहाँ से कितना के जी ज्यादा यूज कर रहा है गेहूं 3 के जी ज्यादा खरीद रहा है, लेकिन एक्चुअल में कितना 12 के जी, यही 3 किसके बराबर है 12, तो 1 बराबर 4, 1 का वैल्यू कितना होगा 4, तो पहले गेहूं कितना खरीद रहा था 7 चौका 28 के जी, अब गेहूं कितना खरीद रहा है 10 चौका 40 के जी, है ना, मेरे पास कितना रुपया था 1200 रुपया, 1200 रुपया में हम 40 के जी खरीद रहे हैं, तो नया मूल्य पूछ रखा है, 1200 रुपया दिया गया आपको, उसमें 40 के जी गेहूं खरीद कर रहे हैं, तो प्रतिक्रिया कितना मूल्य होगा, 0 से 0 कट गया, 4 से ये 30 बार, यानी 30 रुपये पर किलोग्राम नया मूल्य होगा। समझ गए, आशा करते हैं आपको पूरा समझ में आया होगा, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही बात करने वाले हैं, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे इससे आगे कॉन्सेप्ट देखेंगे, डिफरेंस टाइप का क्वेश्चन होगा, इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन होगा, मार्किंग टाइप का क्वेश्चन होगा, ठीक है, A+B टाइप का क्वेश्चन होगा, जितना भी कॉन्सेप्ट क्लासेस है, ठीक है ना, जितना भी कॉन्सेप्ट होगा आपका एक एक कॉन्सेप्ट को बताया जाएगा, इसलिए आप चैनल से जुड़े रहें। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अगर इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले उस वीडियो को देखिए, फिर जाके इस वीडियो को देखिएगा, ठीक है। तो अभी के लिए बाय बाय।